मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लगातार आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग अपडेट्स दे रहे हैं और आपको तैयारी करा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है बच्चों, जो लगातार दिखे कुछ दिनों से कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे कई सारे बच्चे हमको स्क्रीनशॉट इधर उधर से भेजते हैं कि सर इतना फॉर्म भरा गया, उतना फॉर्म भरा गया। देखिए, जब फॉर्म शुरू हुआ था भरना तो ऑलमोस्ट हमने अंदाजा लगाया था 9-10 लाख के अराउंड जाने वाला है। जेई मेन से भी ज्यादा है, जेई मेन्स में भी इतना फॉर्म नहीं गिरता है जितना सीयूईटी में फॉर्म गिरा है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में थोड़ा बात करेंगे कि कितना कंपटीशन राइज हुआ है, किस कोर्स के लिए ज्यादा गया है, इससे क्या आपको अफेक्ट होना चाहिए, इस न्यूज से आपको क्या लेना देना है और अपनी तैयारी आप और बेहतर तरीके से कैसे करते रहेंगे। पूरे वीडियो में इस तरीके से हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी टू द पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बात करके मैं बता दूं कि देखिए ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। दैनिक भास्कर एक रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है, बट एक चीज और आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर पे बहुत रिलाई करना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स वो ऐसे भी दे देते हैं सोर्सेस के नाम पे लिख के। ठीक है, बट ये सही है कुछ हद तक, ठीक है ना, क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन ने भी कुछ डाटा इसी के अप्रॉक्स कंफर्म किया था ट्वीट करके। तो ऑलमोस्ट 9 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं आपके सीयूईटी में। अब एक चीज समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं कि तुम बीएससी की तैयारी करो तो तुम्हें 9 लाख बच्चों से तुम्हारा कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन तुम्हारा वही लिमिटेड 2-3 लाख बच्चों से ही है। कैसे, उसको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरी बात कि अभी फिर से फॉर्म का ओपनिंग हो गया है, ठीक है ना, 31 तारीख तक। तो अभी भी कई बच्चों को नहीं पता था सीयूईटी के बारे में, क्योंकि उनको लगता है बीएचयू में एडमिशन लेना है तो फॉर्म आएगा बीएचयू का भरेंगे, डीयू में लेना है तो बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो तैयारी चालू करेंगे बोर्ड के रिजल्ट पे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं बच्चों, फॉर्म भरना चालू कर चुके हैं और 1 लाख और इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट 10 लाख पे ये सैचुरेट होगा फॉर्म, ठीक है ना। अब ये 10 लाख जो फॉर्म है ना, ये सारा का सारा हर एक कोर्स के लिए है, ठीक है। अब आप इसको बिल्कुल भी इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था, ये वीडियो सिर्फ बनाने का मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ऐसा नहीं कि बहुत हुआ बना लेना कि इतना फॉर्म गिर रहा है तो हमको परेशान होना वगैरह वगैरह। ये वीडियो मैं आपको डाटा देने के लिए नहीं बना रहा हूं, इस डाटा से आपको नहीं घबराना है, इसके लिए बना रहा हूं। फर्क है यहां बेसिक शिक्षा में और बाकी चैनल्स में। बाकी चैनल्स आपको व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, हम लोग बच्चों के वेल्थ के लिए काम करते हैं। आप जाके देख लीजिए, पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग लगातार पढ़ाई की वीडियो बना रहे हैं। 1.5 घंटे, 1-1 घंटे, एक सब्जेक्ट की 2-2 क्लास करा रहे हैं। 12-14 घंटे की क्लासेस डेली चल रही है हमारे पास, जबकि सुविधा एक स्टूडियो है। अभी हम लोग और डेवलप करेंगे आपके लिए धीरे धीरे चीजों को, ठीक है ना। बस आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। तो ये समझने की आपको जरूरत है कि आपको अगर पढ़ाई करना है, ठीक है ना, तो आपको अभी करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। क्या हमको दिन भर अभी स्ट्रेटजीज देखने की जरूरत है, हमको सिर्फ डाटाज देखने की जरूरत है, क्या उससे हमें इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, मूविंग ऑन टू डाटा। अगर हम मूव करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको मैं एक और डाटा इसके बाद दिखा दूं कि कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए लोग टॉप का मतलब प्रायोरिटी में रख रहे हैं, ठीक है ना। पहली प्रायोरिटी सबकी दिल्ली विश्वविद्यालय है। क्यों है भाई? क्योंकि दिल्ली आपका पता है कैपिटल है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई करते करते बच्चों के अक्सर मन में यह आता है कि डाउट आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके डाउट के लिए हमने एक सॉल्यूशन खोजा है बच्चों, ठीक है। हमने एक ऐप के बारे में देखा है, ठीक है, ड्यूडर ऐप के बारे में। इस ऐप में डाउट की सॉल्विंग लाइव कराई जाती है, वो भी 60 सेकंड के अंदर। और सबसे अच्छी बात है इस ऐप की कि वो डेली आपको 10 मिनट का फ्री डाउट सॉल्विंग देते हैं। तो आप इनके ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, जरूर डाउनलोड करिए। इससे आपका फ्री का डाउट सॉल्विंग 10 मिनट डेली करोगे। 2-3 डाउट आ रहे तुम्हें पढ़ने में, देख लो ऐप को, खोलो। कैसे करोगे तुम इसको मैं ये बता देता हूं। तो देखो, जैसे क्या करोगे, जैसे इस ऐप को तुम इंस्टॉल करोगे, ठीक है ना, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अपना लॉगिन साइन अप करना, उसमें एक स्कूल का नाम मांगेगा, ठीक है ना। तो उस स्कूल के नाम में बेसिक शिक्षा डालना, तभी तुम्हें 10 मिनट का मिल पाएगा डेली फ्री वाला, ठीक है ना। तो स्कूल के नाम में बेसिक शिक्षा डालना है। उसके बाद क्या करोगे, टेक फोटो पे क्लिक करोगे, जो भी डाउट आ रहा है तुम डाउट को क्लिक किया, उसके बाद अपना उसमें सेलेक्ट किया, उसको स्निप करके अच्छे से कि कौन से चैप्टर का है, ठीक है ना, और क्या किस चैप्टर का किस बुक का है, उसके बाद उसको पेस्ट वो कर दिया, ओके कर दिया। और विद इन 60 सेकेंड्स ये लोग आपको तुरंत 50-60 सेकेंड के अंदर आपको टीचर से मिलाएंगे। और टीचर ऐसे लाइव देखो तुम्हारे सामने करके, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा है, उससे रिलेटेड वीडियो है। तो ये एक अच्छी ऐप मुझे दिखी जो तुम्हारे प्रिपरेशन में यूजफुल हो सकती है, तो इसको जरूर
जरूर तुम इंस्टॉल करके रख लेना, तुम्हें काम देगा। और 10 मिनट ये लोग फ्री दे रहे हैं डेली, अगर आप हमारा बेसिक शिक्षा का यूज करेंगे कोड तो। कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ भी नहीं लगना है बच्चों, बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट्स में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना। क्योंकि देखो तैयारी करते हो, और एक चीज और है, तुम्हारे अगर छोटे भाई बहन होंगे ना, क्योंकि ये 6 से 12 तक कॉमर्स वालों के लिए भी, हर कोर्स के लिए भी ये लोग धीरे धीरे डाउट्स को ला रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोग एक बार डाउनलोड करके इस चीज को जरूर देखिएगा, यूजफुल होगा तो काम करिएगा, अदरवाइज तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके लिए ड्यूडर ऐप है। ड्यूडर ऐप का एप्लीकेशन देखिए इस तरीके का दिखता है बच्चों, ठीक है ना, और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं कि सर ये जो कंपटीशन हमारा हो रहा है, सबसे पहले बात को समझो, ठीक है ना। ये डाटा डराने के लिए नहीं लाया गया, ये डाटा तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें थोड़ा सा ट्रैक पे लाने के लिए लाया गया, ठीक है। डाटा का मकसद क्या है समझो ध्यान से। सब पहले जब आपके बीए के एग्जाम्स होते थे, जैसे मान लीजिए ड्यू में तो परसेंट उसके बेसिस पे हो जाता था, ठीक है, बीएचयू में एडमिशन होता था और यूनिवर्सिटीज में स्टेट के होती थी। तो पूरे दुनिया कह रहा हूं, पूरे भारत में, ठीक है ना, एक जो डाटा इन्होंने दिया है दैनिक भास्कर वालों ने, उसके बेसिस पे वो 96 लाख बच्चे बीए का परीक्षा देते थे, मतलब बीए करते थे पूरे देश में 96 लाख बच्चे, ठीक है ना। उसमें कई सारे स्टेट, सेंट्रल, हर जगह के बच्चे थे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बच्चे बीए करने वाले होते हैं, क्यों? क्योंकि कई बच्चे साइंस करने के बाद भी बीए करने जाते हैं, उनको यूपीएससी वगैरह का टारगेट करना होता है। तो ये पहले डाटा होता था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है बच्चों, एक चीज और जान जाओ, पहले जो ड्यू में होता था, ठीक है, ड्यू में आपको पता है बोर्ड के मार्क्स पे होता था, तो 95% वालों को ही आवेदन मिल पाता था, ठीक है ना। पर अब देखिए एक और डाटा आपको मैं दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि क्या सच में हमें सर एकदम डर के हवा बना के रह जाना चाहिए। कि देखिए पूरे देश में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप बात करेंगे पढ़ने वाले छात्रों की, ठीक है ना, तो 3,73,000 छात्र पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। मतलब 3 लाख बच्चे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस साल भी पढ़ेंगे, यूजी पीजी सब मिला के है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, बट मोस्टली सीटें इसमें यूजी की होती है। आधी सीट भी अगर यूजी की होगी तो 1.5 लाख के अराउंड, ठीक है ना, 1.5 से 2 लाख के अराउंड तुम्हारा, जैसे तुम सेक लो 70,000 सीट तो तुम्हारी ड्यू में ही है, ठीक है ना। बीएचयू में गिन दोगे तो बीएचयू में लगभग 20,000 की सीट अराउंड होगी, क्योंकि देखो 1,500 तुम्हारा सीट है बीएससी मैथ में, एक बाय उसमें है 600-700 सीट उधर है, बीए में तुम्हारी 3-4 सीट है, तो लगभग 10-12 सीट इधर हो गई, और भी इस तरह के 42 यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये आपका टोटल जो छात्र पढ़ रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 10 लाख फॉर्म गिरा तो देखो इतने बच्चे तो पढ़ेंगे सेंट्रल में ही यार, सेंट्रल में पढ़ेंगे, सेंट्रल, समझ रहे हो ना बात को। हम ये नहीं करेंगे कि तुम्हारा कहीं नहीं एडमिशन, हाँ ठीक है, ड्यू और बीएचयू के लिए फाइट करना पड़ेगा, लेकिन हमको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो हवा बना के रखे लोग, 10 लाख फॉर्म गिर गया, 10 लाख गिर गया, बहुत कंपटीशन बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं। कंपटीशन बढ़ गया तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए इतने बच्चे जब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, देखिए 7,20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ पुरुषों की बात हमने बताई थी। तो पुरुष और महिलाएं जब इतने ज्यादा ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मतलब सीटें हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो अगर उतनी सीटें ऑलरेडी हैं तो हमको क्यों परेशान होना है बताओ। अगर हमने सही से कोर्स का सिलेक्शन किया होगा, अपने सारे ऑप्शंस को चूज किया होगा, तो हमें जरूर मिलेगा। चलिए बैक टू द डाटा, आपको जो ओरिजिनल डाटा है उसको मैं दिखा देता हूं कि सबसे ज्यादा जिसका मन पसंद है बच्चों का वो है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है ना। उसके बहुत सारे कारण है, आपको भी पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली में है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। थोड़ा सा वहां से एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाना और ईजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पसंदीदा है बच्चों का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें 6 लाख फॉर्म गिरे हैं और इसमें ऑलमोस्ट 4 लाख फॉर्म गिरे हैं, ठीक है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाने वाला जो है वो 2.5 लाख के अराउंड 2,33,000 फॉर्म गिरा है। अब ये मत सोचना 6 इसमें गिरा है, 3 इसमें गिरा है, 2 इसमें गिरा है, 1 इसमें गिरा है, तो सर ऐसे जोड़ दे 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, 13, 14, 15 हो जाएगा। नहीं, वही बच्चा ड्यू भी भरा होगा, वही बच्चा बीएचयू भी भरा होगा, तो बहुत सारे कॉमन बच्चे भी होंगे। तो अगर तुम बीएचयू को भी फाइट करने जा रहे हो, बनारस हिंदू इसका मान लो तुम बीएचयू को फाइट करने जा रहे हो बच्चों, ध्यान से सुनो, बीएचयू को भी अगर फाइट करने जा रहे हो तो बीएचयू में हर साल इतने फॉर्म गिरते थे। सारे कोर्स को तुम मिला लोगे ना तो इससे ज्यादा ही गिरते थे, अभी तो इस साल कम गिरे हैं। 1 लाख फॉर्म एजी में अकेले गिरता था, ठीक है, 1 लाख फॉर्म एजी में गिर जाता था, 60-70 हजार बीएससी में गिर जाता था, 50-60 हजार बायो में गिर जाता था, तो 2-3 लाख तो फॉर्म हर साल ऐसे ही गिरते थे, ठीक है, ऑलमोस्ट इतने गिरते। तो ऐसा नहीं कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया। अगर तुम टारगेटेड यूनिवर्सिटी को देखोगे तो हाँ ड्यू के लिए बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि भाई पहले बोर्ड के नंबर पे हो जाता था, इस बार पहली बार उसके लिए है,
ठीक है। अब बात करेंगे कौन से राज्य हैं। अगर राज्यों की बात करोगे बच्चों तो देखिए टॉप 10 राज्य में अगर बात करेंगे हमारे सामने तो सबसे ज्यादा अपना ही उत्तर प्रदेश ही है भाई, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो लोगों को पढ़ना भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद दिल्ली वाले लोग हैं, ठीक है ना, और दिल्ली के बाद आपका बिहार वगैरह है, बिहार हरियाणा यही सब है, ठीक है। आपके सामने डाटा इस तरीके से है, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाटा कि सर किस कोर्स में कितना गिरा ये बता दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने देखो टॉप 10 कोर्सेज दिए हैं। अब ध्यान से सुनो थोड़ा, ठीक है, कि बीटेक सीएस इंजीनियरिंग के फॉर्म सबसे ज्यादा गिरे हैं 1,32,000। तो यही सबसे बड़ा, तुम्हें जो बीएससी वाले बच्चे डर रहे हैं या बीए वाले बच्चे डर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी राहत की न्यूज है कि मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, क्योंकि बीटेक भी कई कोर्सेज में इसी के थ्रू कर दिया है, तो जेईई मेंस से लेके ना इधर से लेना चाहते हैं क्योंकि इधर से उनको आसान लग रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारे लिए राहत की बात है, पहले भी इतने फॉर्म गिरते थे अगर तुम बीएचयू टारगेटेड सोच के चलोगे तो, ठीक है ना। तो ये बच्चे 1-1.5 लाख तो यही वाले बड़े हैं जो नहीं आते थे फॉर्म भरने के लिए बीएचयू का, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो अनएक्सपेक्टेड है वो बीकॉम का है, 1,18,000 बच्चों। तो हाँ, बीकॉम वालों के लिए कह सकते हैं कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि बीकॉम के लिए इतने फॉर्म्स बीएचयू में तो नहीं गिरते थे, ठीक है ना। क्योंकि डीयू का बीकॉम बहुत अच्छा है, ठीक है ना, एसआरसीसी वगैरह कॉलेज के बहुत अच्छे हैं, तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा सा बीकॉम हाइप में है तो बीकॉम के फॉर्म ज्यादा गिरे हैं, ठीक है। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे, फिर बीबीए की बात करेंगे, फिर बीए ऑनर्स की, फिर बीएससी मैथ की बात करेंगे। देखो बीएससी मैथ में भी ठीक ठाक कंपटीशन है। अब देखो तुम्हें ध्यान से बताता हूं मैं, बीएससी मैथ में पिछले साल का डाटा उठा के देखोगे 70-80, हमारे पास पूरा डाटा पड़ा है 3 साल का, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है ना। 60-70 हजार फॉर्म गिरते थे बीएससी मैथ में, तो कितना 30-40 हजार यार बढ़ा है। 30-40 हजार से तुम डर रहे हो, बताओ। ऐसा तो नहीं है ना कि जंप करके 2-4-5 लाख हो गया, सर 60 हजार होता था 5 लाख हो गया, तो क्यों डरना, बस इतने से, इतने डाटा से क्यों डरना, समझ रहे हो बात को। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा तुम्हारे साथ खड़ा है, लगातार क्लासेस हो रही है बच्चों, बैक टू बैक हो रही है, सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। जाके तुम YouTube चैनल पे एक बार क्वालिटी देखो टीचर्स की, वो टीचर्स हैं जो बीएचयू एंट्रेंस में 4 के रखे हैं, बच्चों को टॉप रैंक्स तक दे के रखे हैं, समझ रहे हो बात को। तो तुम अच्छे टीचर्स के हाथ में हो और फ्री में पढ़ रहे हो, सबसे अच्छी बात यह है। तो तुम जाके एक बार देखो, वीकली शेड्यूल, डेली शेड्यूल रिलीज होता है, 12 घंटे की क्लास होती है, जो आपकी क्लास जो आपके कोर्स की है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, लाइव क्लास होती है। बस पढ़ना चाहिए तुम्हें, बहाना वालों को कोई दुनिया में जगह नहीं है, ठीक है। बहाना मारने वालों के लिए 1000 चीजें हैं, पर पढ़ने वालों के लिए एक वजह काफी है। मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेक्शन उसका होता है जिसके अंदर भूख होती है, सिलेक्शन उसका नहीं होता है जो तेज होता है। तेज वाले बच्चों का, तुम जैसे तुम्हारे बगल में जो भैया होंगे ना, आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, पूछना उनसे, पूरा उनको वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट याद होगी, ठीक है, पद्म पुरस्कार पे पूरा उनको ज्ञान याद होगा, लेकिन वो आईएएस नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज है, भूख नहीं है। भूख से सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और तुमको रगड़ के मेहनत करना है कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम सोच लो। तो अगर तुम सच में ये चाहते हो कि इस बार हमको बीएचयू, डीयू या एयू में एडमिशन लेना है, तो एक बार तुम कमेंट करके ये जरूर बताओ, अपने अंदर ये मोटिवेशन दिखाओ। मुझे दिखना चाहिए कि कितने बच्चे ये चाहते हैं, अंदर से, दिल से चाहते हैं कि सर इस बार मैं सीयूईटी फोड़ के रहूंगा। ये कमेंट मुझे दिखना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कितनों के अंदर ये आग लगी है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी एक अच्छा ऑनर्स माना जाता है, ड्यू के अकॉर्डिंग ये सब है, क्योंकि ड्यू में ज्यादा फॉर्म भरे इस वजह से, ठीक है ना। उसके बाद बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप बच्चों, ठीक है ना। बीएससी ऑनर्स देखो मैथ्स ग्रुप 2-2 बार यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना इन्होंने। बीटेक आईआईटी मैथ ऑनर्स, ठीक है। बीए ऑनर्स सोशल साइंस, तो ये देख लो, ये बीएचयू का है फॉर्म, ठीक है ना। 80,000 बीएचयू के बीए सोशल साइंस में गिरा है फॉर्म, ठीक है। ये डाटा कितना वैलिड है नहीं है इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, बट एक रेफरेंस के तौर पे लिया जा सकता है। और ये मैं इस डाटे से कह सकता हूं कि हाँ ठीक है, क्योंकि नेशनल लेवल पे चीजें हो रही हैं तो थोड़ी बढ़ेंगी, वो एक्सपेक्टेड थी, बट ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत है। अगर परेशान होने की जरूरत है तो सिर्फ अपनी तैयारी के लिए, अपनी तैयारी को रोबूस्ट करने की जरूरत है, और किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपकी तैयारी के लिए हमने बताया, अगर तैयारी के बीच में आपको, पढ़ाई के बीच में डाउट्स आ रहे हैं तो आपके पास ड्यूडर ऐप है, ड्यूडर ऐप को इंस्टॉल जरूर करिए बच्चों। इस ऐप में आपको फ्री 10 मिनट का डेली लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगा। आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स लाइव डाउट सॉल्व करके इस तरीके से दिखाएंगे बच्चों। जरूर एक बार यूज करके देखिए, एक नया प्लेटफॉर्म में नई चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को, सीखने को मिलेगी।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और स्कूल में जब आप एंटर करोगे तो स्कूल का नाम पूछेगा, वहां पे बेसिक शिक्षा डाल देना ताकि आपको फ्री 10 मिनट का लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर से कहना चाहूंगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। तो बस 1.5 महीने की और ये कसरत है, उसके बाद तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में होंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही। मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।